कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ समय ऐसा आता है जब बिना ज़्यादा कोशिश के ज़िंदगी थोड़ी आसान, थोड़ी खूबसूरत लगने लगती है। कुंभ राशि वालों के लिए अब एक ऐसा फेज़ बनता हुआ महसूस हो सकता है। वजह है शुक्र का अपनी ही राशि वृषभ में आना और सीधे आपके चौथे भाव को एक्टिव करना, यानी दिल, घर, सुकून और वो असली खुशी जो बाहर से नहीं अंदर से महसूस होती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं लगता, बल्कि ऐसा समय हो सकता है जब अंदर चल रही हल्की बेचैनी धीरे धीरे कम हो सकती है और उसकी जगह एक स्थिर शांति लेने लगेगी। साथ ही बाहर की दुनिया में भी चीज़ें थोड़ा आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। जिन बातों के लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनमें हलचल महसूस हो सकती है। लेकिन असली बदलाव तो 27 अप्रैल के बाद और स्पष्ट हो सकता है, जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और यही से वही नॉर्मल चीज़ें आपको थोड़ी खास लगने लगेगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक सॉफ्ट लेकिन नोटिसेबल अट्रैक्शन का माहौल बन सकता है। लोगों की आप जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और यहीं से वहीं नॉर्मल चीज़ें भी आपको थोड़ी खास लगने लगती है। आपकी पर्सनैलिटी में एक सॉफ्ट लेकिन नोटिसेबल अट्रैक्शन आ सकता है। लोग आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनने लगेंगे। आपकी प्रेजेंस में एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो काम पहले अटक अटक कर चल रहे थे, उनमें धीरे धीरे गति आने के संकेत बन सकते हैं, जैसे रास्ता खुद ब खुद साफ होता जा रहा हो। इसके साथ ही आप अपने घर और आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की ओर भी ध्यान दे सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव भी आपको संतुष्ट और संतोषजनक दे सकते हैं और एक फील गुड वाली एनर्जी आपके दिन का हिस्सा बन सकती है। कुल मिलाकर ये फेज़ आपको सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं दिखाता, बल्कि अंदर से भी आपको थोड़ा मजबूत, थोड़ा संतुलित और थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव बना सकता है। और अगर आप इस समय को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर आपकी लाइफ में एक बड़ा फ़र्क बना सकते हैं। 27 अप्रैल से 15 मई के बीच का ये समय आपको सिर्फ सुख सुविधा नहीं देगा, बल्कि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और ग्रोथ भी देगा, खासकर घर, प्रॉपर्टी, रिलेशन और मानसिक सुकून के मामलों में भी। सीधी बात, ये वो फेज़ है जहां आपकी लाइफ में फील गुड सिर्फ एक एहसास नहीं रहेगा, बल्कि रियलिटी बनने लगेगा। अगर आपने इस समय को सही तरीके से पकड़ा, तो आने वाले महीनों की नींव यहीं से मजबूत हो सकती है। सीधी बात करती हूँ, कुंभ राशि वालों के लिए ये वो टाइम है जहां सोच धीरे धीरे रियलिटी का रूप लेती हुई महसूस हो सकती है। शुक्र इस वक्त आपके चौथे भाव में बैठकर बेस तैयार कर चुका है। जैसे ही 27 अप्रैल के बाद ये रोहिणी नक्षत्र में शिफ्ट होगा, पूरा फोकस आपकी लाइफ के सबसे पर्सनल हिस्सों पर आ जाता दिखाई दे सकता है। घर, सुकून और वो असली खुशी जिसके आप अंदर से महसूस कर रहे थे। यहाँ खास बात यह है कि ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं लगने वाला, बल्कि एक ऐसा फैज़ बन सकता है जहाँ आपकी मेहनत और परिस्थितियाँ एक ही दिशा में चलती हुई नज़र आए। धीरे धीरे आपको एहसास हो सकता है कि चीज़ें पहले से ज़्यादा कंट्रोल में आ रही हैं। जो उलझनें थी वो सुलझने लगी है और फैसले आप टाल रहे थे, उन्हें लेने का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। घर को बेहतर बनाने का मन हो सकता है। अपने आसपास का माहौल थोड़ा कंफर्टेबल और खूबसूरत बनाने की चाह बढ़ सकती है और लाइफस्टाइल में छोटे बड़े अपग्रेड भी आपकी बड़ी खुशी दे सकते हैं। इसी के साथ एक अंदरूनी बदलाव भी महसूस हो सकता है। खुद पर भरोसा बढ़ना, अपने फैसलों के साथ खड़े रहना और आगे बढ़ने की एक साफ दिशा मिलना, ये वो समय हो सकता है जहां आप सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने लगते हैं। कुल मिलाकर ये फैज़ आपको संकेत दे रहा है कि आप अगर अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में एक सॉलिड और सुकून भरा बदलाव महसूस कर सकते हैं। 27 अप्रैल से 15 मई के बीच
आप एक ऐसा खास बदलाव महसूस कर सकते हैं जहाँ खर्च ज़रूर होगा, लेकिन वो बेवजह नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। ये वो फेज़ हो सकता है जहां आप किसी बड़े डिसीजन की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे, जैसे वाहन लेने का प्लान पक्का करना, घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना, या फिर ऐसा रेनोवेशन जो सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि आपके पूरे माहौल का मूड बदल सकता है। खास बात यह है कि आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा सुंदर, सुकून भरा बनाने पर ध्यान देंगे। घर की साज सज्जा, कंफर्ट और छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको मायने रखने लगेगी। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलता महसूस हो सकता है। जहाँ पहले थोड़ी थकान या ठहराव था, वहीं अब हलचल, रौनक और पॉजिटिविटी बढ़ती नजर आएगी। लोगों का आना जाना बढ़ सकता है, छोटी छोटी खुशियाँ भी सेलिब्रेशन जैसी लगेगी। ये समय आपको सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी मजबूत करता है। कॉन्फिडेंस में इजाफा, अपने फैसलों पर भरोसा और मैं कर सकता हूँ वाला ये एटीट्यूड धीरे धीरे आपके अंदर जगह बना सकता है। आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि अब चीज़ों को टालने के बजाय उन पर एक्शन लेने लगेंगे, और यही बदलाव आगे जाकर बड़ा फ़र्क बना सकता है। कुल मिलाकर ये फैज़ सिर्फ आराम और सुख देने का नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर और बैलेंस्ड और संतुलित लाइफ की ओर धकेलने का संकेत है। अब आप इस मौके को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, वही आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। अब ज़रा इस समय का असली असर समझिए। ये सिर्फ बाहर की चमक नहीं, अंदर की राहत भी लेके आ रहा है। अगर माता की सेहत को लेकर मन में चिंता चल रही थी, तो अब वो धीरे धीरे स्थिति में सुधार के लिए संकेत मिल रहे हैं। उनका मूड हल्का होगा और घर के माहौल में एक सुकून लौटता हुआ महसूस हो सकता है। वहीं करियर के स्तर पर भी कहानी बदलती दिख रही है, क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में जा रहा है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। मतलब साफ है, जो काम आप चुपचाप करते आ रहे थे, अब उसकी चर्चा होने लग सकती है। सीनियर्स की नज़र आप पर जाएगी और आपकी कोशिशों को पहचान मिल सकती है। अगर आप जॉब में ट्रांसफ़र, लोकेशन चेंज करना चाहते थे, खासकर घर के करीब आने की इच्छा थी, तो इस दिशा में भी आपके रास्ते खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये समय उन्हीं का साथ देगा जो कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्रह मौके देते हैं, रिजल्ट मेहनत से ही बनता है। इसी दौरान आप अगर कहीं निवेश किया है, खासकर प्रॉपर्टी में, तो वहाँ से भी धीरे धीरे सकारात्मक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे पहले से जो चीज़ें रुकी हुई थी, उसमें हल्की हल्की प्रगति शुरू हो जाएगी। बेहतर ऑफ़र मिलने की संभावना बने, या फिर आपके फैसले आपको सही दिशा में जाते हुए महसूस हो। ये समय ऐसा हो सकता है जब आप अपने निवेश को नए नज़रिए से देखें, थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़े और छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा फ़ायदा बनाने की दिशा में काम करें। वहीं जो लोग अपने घर से दूर हैं, खासकर विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी यह फैज़ इमोशनली काफ़ी अहम हो सकता है। परिवार से मिलने के मौके बन सकते हैं, या कम से कम उनके साथ जुड़ाव पहले से ज़्यादा गहरा महसूस होता है। कुछ लोगों के लिए वापस घर आने की कोशिशों में हलचल दिखाई दे सकती है, तो कुछ के लिए दूर रहकर भी रिश्तों में नज़दीकी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। जी हाँ, ये वही समय हो सकता है जब आप अपने के साथ बैठकर सुकून के पल जी सकते हैं, खुलकर बात कर सकें, और जो मानसिक दबाव या अकेलापन महसूस हो रहा था, वो थोड़ा हल्का लगने लगेगा। अंदर ही अंदर एक संतुलन वापस आता हुआ महसूस होता है, जैसे ज़िंदगी धीरे धीरे अपनी ही रफ्तार पकड़ रही है और आप खुद को पहले से ज़्यादा स्थिर, शांत और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये फैज़ सिर्फ बाहरी फ़ायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको इमोशनली भी मजबूत करने की क्षमता रखता है, ताकि आप आगे के फैसले और ज़्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें। सीधी बात, कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम पॉजिटिव बदलाव का फैज़ बन सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, यहाँ किस्मत अकेले नहीं, आपकी मेहनत के साथ मिलकर काम करेगी। करियर में जो रुक रुक कर चल रहा था, उसमें एक स्मूथ आने के संकेत है।
अब नोटिस करोगे कि वही काम जो पहले भारी लगते थे अब थोड़ा आसान होने लगेंगे और आपकी वैल्यू धीरे धीरे सामने आने लगेगी। पैसों के मामले में भी हलचल दिख सकती है। कमाई के नए मौके एक्सप्लोर हो सकते हैं। रुके कामों में हलचल हो सकती है या कोई पुराना डील, प्रॉपर्टी मैटर फिर से एक्टिव होकर बेहतर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ असली गेम आपके माइंडसेट का है। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ये समय आपको रिवॉर्ड करेगा। रिश्तों की बात करें तो ये समय धीरे धीरे आपके घर के माहौल को हल्का और पॉजिटिव बनाता हुआ महसूस हो सकता है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातें पर टेंशन या दूरी महसूस होती थी, वहीं अब समझ और अपनापन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत पहले से ज़्यादा खुली और सुलझी हुई हो सकती है। गलतफहमियां कम होती हुई महसूस हो सकती है और एक दूसरे को समझने का नज़रिया बेहतर हो सकता है। जो आप अपने रिश्तों में कमी महसूस कर रहे थे, वही कमी अब धीरे धीरे कम होगी। 27 अप्रैल के बाद ये बदलाव और साफ नज़र आ सकते हैं। आपको खुद भी महसूस होगा कि आप रिश्तों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी दौरान अचानक से ब्रेक लेने का मन बन सकता है। फैमिली या पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है और ये ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि आपको मेंटली रिफ़्रेश के लिए काम करता है। 2-3 दिन का छोटा सा ट्रिप भी आपके दिमाग को रीसेट करने जैसा असर देगा, जहां आप रोज़मर्रा की भागदौड़ से थोड़ा दूर होकर अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें। इसके अलावा आप खुद भी नोटिस करेंगे कि अब रिश्तों में ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, खुश करना, सरप्राइज़ देना, बस साथ बैठकर कुछ समय भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर ये फेज़ सिर्फ अच्छा समय भर नहीं लगता बल्कि एक ऐसा मौका बन सकता है जहां आप अपने रिश्तों को थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और गहरा बना सकते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को एक बेहतर, ज़्यादा बैलेंस्ड दिशा में ले जाने की शुरुआत कर सकें। फ़र्क बस इतना ही है कि जो इस समझ को या इस समय को समझदार कदम उठाएगा वही इसका पूरा फ़ायदा। फ़र्क बस इतना ही है कि जो इस समय को समझकर कदम उठाएगा वही इसका पूरा फ़ायदा महसूस कर पाएगा। ये सामान्य ज्योतिषी संकेत है। परिणाम व्यक्ति अनुसार अलग हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।